तुमने उसकी बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हारे लिए वह अब अतीत की बात बन चुकी थी। तुमने मन ही मन सोचा, हाथी कभी चींटियों की चुनौती का जवाब नहीं देता। उधर वांग जियाओ भी बिल्कुल शांत थी। अब वह तुम्हारी असली हैसियत जान चुकी थी, इसलिए लियू रुयान का तुम्हें गरीब कहकर अपमान करना उसे बेहद हास्यास्पद लग रहा था। पास खड़ी सेल्स गर्ल भी यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी, लेकिन लियू रुयान अभी भी नहीं रुकी। वह फिर बोली, मेरी मानो तो अभी यहीं से चले जाओ। हर जगह हर किसी के लिए नहीं होती। चू के भी हल्की मुस्कान के साथ तुम्हारी ओर देखने लगा, मानो उसे यह तमाशा अच्छा लग रहा हो। लेकिन तभी सेल्स गर्ल ने सख्त आवाज में कहा, मैडम कृपया हमारे सम्मानित ग्राहक को परेशान मत कीजिए। अगर आपने उन्हें और परेशान किया तो मुझे सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ेगा। ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा उतर गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि शोरूम का स्टाफ उसी को बाहर निकलवाने की बात कर रहा है। तुमने उसकी ओर दोबारा देखा तक नहीं, पूरी शांति के साथ उसके पास से आगे बढ़ गए। तुम्हारी यह अनदेखी उसके लिए सबसे बड़ा अपमान बन गई। लेकिन अगला दृश्य उसके लिए उससे भी ज्यादा असहनीय था। तुमने वही जेड का हार उठाया जिसे वह कुछ देर पहले खरीदना चाहती थी। उसे वांग जियाओ के गले के पास रखकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है, यही पैक कर दीजिए। फिर जेब से ब्लैक कार्ड निकालकर केवल 2 शब्द बोले, कार्ड स्वाइप कीजिए। सेल्स गर्ल के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने तुरंत कार्ड लिया और भुगतान की प्रक्रिया पूरी की। कुछ ही पल बाद मशीन से भुगतान सफल होने की आवाज आई। 15 लाख रुपए का भुगतान एक ही बार में हो चुका था। पूरा शोरूम कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और लियू रुयान वह सिर्फ अविश्वास से तुम्हें देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को उसने कभी गरीब समझकर ठुकरा दिया था, वह आज उसके सामने इतनी सहजता से लाखों रुपए खर्च कैसे कर रहा था। पल सोचे, वही जेड का हार खरीद लिया जिसे पाने की वह लंबे समय से इच्छा रखती थी। तुमने कीमत तक नहीं पूछी और सीधे भुगतान कर दिया। इतनी सहजता से लाखों रुपए खर्च करते देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उधर वांग जियाओ की आंखें खुशी से नम हो गई थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए इतना महंगा गहना खरीदेगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। दूसरी ओर चू के यह सब देखकर भीतर ही भीतर जल उठा। वह मन ही मन बोला, नहीं, मैं इसे अपने से ज्यादा चमकने नहीं दूंगा। उसने जेब से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और जल्दी जल्दी हिसाब लगाने लगा। इस कार्ड से 10 लाख रुपए तक का भुगतान हो सकता है। इस महीने की जेब खर्च मिलाकर कुल 15 लाख हो जाएंगे। किसी तरह वह हार खरीद ही लूंगा। उसे पता था कि इसके बाद कई महीनों तक उसे बेहद तंगी में रहना पड़ेगा, लेकिन वह तुम्हारे सामने हार मानने को तैयार नहीं था। वह फिर से काउंटर पर पहुंचा और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, वह हार मुझे भी पैक कर दीजिए। उसने जानबूझकर अपना कार्ड तुम्हारे सामने लहराया और घमंड से कहा, सिर्फ 15 लाख ही तो हैं। हमारे जैसे अमीर लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लोग थोड़े से पैसे खर्च करके खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगते हैं। हालांकि उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि यह ताना तुम्हारे लिए ही था। लियू रुयान तुरंत उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराई और प्यार से बोली, जान। बाहर से वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन भीतर का झटका अभी भी कम नहीं हुआ था। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसने देखा कि तुमने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। तुम्हारी नजर तो शोकेस के बीचों बीच रखे एक बेहद खूबसूरत जेड के कंगन पर टिकी हुई थी। सेल्स गर्ल तुरंत उत्साह से तुम्हारे पास आई। सर, आपकी पसंद कमाल की है। यह हमारे शोरूम की सबसे कीमती वस्तुओं में से एक है। इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। इसकी गुणवत्ता बेहतरीन है और इसका आकार भी आपकी मित्र के हाथ के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। तुमने कंगन हाथ में लेकर ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, अच्छा है। इसके बाद तुमने जेब से ब्लैक कार्ड निकाला और 2 शब्द बोले, कार्ड स्वाइप कीजिए। इतना सुनते ही पूरा शोरूम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सेल्स गर्ल, जो अभी तक उसकी खूबियां गिना रही थी, एकदम चुप हो गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई ग्राहक कीमत पर एक शब्द बोले बिना 1.5 करोड़ रुपए का गहना खरीद लेगा। कुछ ही क्षण बाद भुगतान सफल होने की आवाज सुनाई दी। सेल्स गर्ल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आसपास के दूसरे कर्मचारी भी आश्चर्य से तुम्हारी ओर देखने लगे। सिर्फ इन 2 बिक्री से ही उसे इतनी बड़ी कमीशन मिलने वाली थी, जितनी कई बार महीनों में भी नहीं मिलती। उधर चूके का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। उसके हाथ में पकड़ा क्रेडिट कार्ड हवा में ही रुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तुम्हारी और उसकी दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। लियू रुयान भी पूरी तरह टूट चुकी थी। वह चुपचाप तुम्हें देखती रही, तुम्हें जो बिना किसी दिखावे के करोड़ों रुपए के गहने खरीद रहे थे, और फिर उसी प्यार से वह कंगन वांग जियाओ की कलाई में पहना रहे थे। उस पल उसके मन में सिर्फ एक ही भावना बची, पछतावा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जिस इंसान को उसने कभी गरीब समझकर छोड़ दिया था, वही आज उसके सामने ऐसी दौलत और आत्मविश्वास के साथ खड़ा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उधर वांग जियाओ तो पूरी तरह निशब्द थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या वह अब भी कोई सपना देख रही है। वांग जियाओ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके हाथ हल्के हल्के
कांप रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि करोड़ों रुपए की कीमत वाला वह खूबसूरत जेड का कंगन अब उसकी कलाई पर सजने वाला था। जिस चीज को उसने हमेशा एक अधूरा सपना समझा था वह आज हकीकत बन चुकी थी। तुमने थोड़ा अनाड़ीपन दिखाते हुए कंगन उसकी कलाई में पहनाने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से नहीं चढ़ा। वह हंस पड़ी। ऐसे नहीं पहनाते। तुम शर्माते हुए सिर खुजलाने लगे। अच्छा, मुझे लगा कंगन छोटा है। पास खड़ी सेल्स गर्ल मुस्कुराकर बोली, सर मैं मदद कर देती हूँ। ऐसे कंगन पहनाने से पहले हाथों पर थोड़ा लोशन लगाना पड़ता है। उधर दूसरी सेल्स गर्ल ने देखा कि चूके अब भी वहीं खड़ा है। वह बोली, सर जिस हार को आप देख रहे थे उसका वही डिजाइन अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसी तरह का एक और हार है, बस उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। चूके ने पूछा, कितनी? 16 लाख रुपए। सिर्फ 1 लाख रुपए का अंतर सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उसके हाथ में पकड़ा क्रेडिट कार्ड वहीं ठहर गया। वह मन ही मन हिसाब लगाने लगा। यही 1 लाख रुपए उसकी पूरी योजना बिगाड़ रहे थे। लियू रुयान ने उसके चेहरे की झिझक साफ पढ़ ली। वह अब भी उम्मीद कर रही थी कि शायद वह किसी तरह यह हार खरीद देगा, लेकिन इस बार चूके पूरी तरह पीछे हट गया। उसी क्षण लियू रुयान के मन की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गहरी निराशा और खामोशी ने ले ली। वह धीरे से मुड़ी और वहां से जाने लगी। तभी तुमने शांत स्वर में सेल्स गर्ल से कहा, इनके नाम से एक प्रीमियम सदस्यता बना दीजिए और उसमें 1 करोड़ रुपए जमा कर दीजिए। यह सुनते ही वांग जियाओ की आंखें फिर भर आईं। वह अब सचमुच बच्चों की तरह रो रही थी। उसकी खुशी शब्दों से कहीं बड़ी थी। तुमने उसकी ओर देखा और मन ही मन हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इतनी देर में तुमने कुल मिलाकर लगभग 4 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे, जबकि सिस्टम का अगला स्तर खोलने के लिए तुम्हें उससे कहीं ज्यादा खर्च करना था। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो इतनी बड़ी रकम खर्च करके खुद को दुनिया का सबसे अमीर महसूस करता, लेकिन तुम सिर्फ यही सोच रहे थे, अभी तो बहुत कम खर्च हुआ है। तुम्हारे लिए वांग जियाओ को दिए गए ये महंगे तोहफे कोई बड़ी बात नहीं थे। आखिर वह पहली लड़की थी जिसके साथ तुम डेट पर आए थे। तुम्हें लगा पहली मुलाकात पर कुछ अच्छे उपहार देना तो बनता ही है, लेकिन जब तुमने वह सदस्यता कार्ड उसकी ओर बढ़ाया तो उसने तुरंत उसे लेने के बजाय चुपचाप तुम्हारी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता, झिझक और भावनाएं एक साथ उमड़ रही थीं। वांग जियाओ ने सदस्यता कार्ड लेने के बजाय धीरे से सिर झुका लिया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मो फान, यह सदस्यता कार्ड, यह कंगन और यह हार, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मेरी एक बात मान लें तो बस मुझे 2 करोड़ रुपए उधार दे दीजिए ताकि मैं अपने छोटे भाई का इलाज करा सकूं। मैं वादा करती हूँ एक एक पैसा लौटा दूंगी। उसकी आवाज में विनम्रता भी थी और अटूट दृढ़ता भी। तुम कुछ क्षण के लिए चुप रह गए। तुम्हारी नजर में वांग जियाओ हमेशा एक लालची लड़की रही थी, लेकिन इस समय उसका व्यवहार तुम्हारी सारी धारणाएं बदल रहा था। तुम जानते थे कि उसके पास जो गहने थे उन्हें बेचकर भी वह इलाज के लिए काफी पैसे जुटा सकती थी। फिर भी उसने उन्हें बेचने की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ मदद मांगी। तुम्हें यह बात समझ नहीं आई। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप सदस्यता कार्ड लिया और उसका हाथ पकड़कर शोरूम से बाहर निकल आए। थोड़ी दूर एक शांत जगह पर पहुंचकर तुमने पूछा, जियाओ तुम्हें पता है कि ये गहने करोड़ों रुपए के हैं। अगर इन्हें बेच दो तो तुम्हें इलाज के लिए जरूरी पैसे मिल सकते हैं। फिर भी तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है, लेकिन ये आपने मुझे दिए हैं। इन्हें पाकर मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। अगर इन्हें बेचने की नौबत आए तो मैं चाहूंगी कि ये मुझे मिले ही ना होते। वह तुम्हारी आंखों में देखते हुए आगे बोली, अगर मैं इन्हें बेच दूं तो आपको दुख होगा और शायद आप मुझसे निराश भी हो जाएंगे। उसकी सच्चाई सुनकर तुम कुछ देर तक उसे देखते रहे। यह लड़की तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल अलग निकली। तुमने मुस्कुराकर उसे थोड़ा परखने का फैसला किया। तुम बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 2